आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, खास मुद्दों को लेकर मैं हूं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आज का खास मुद्दा है नगर निगम चुनाव की तैयारी और मेयर की दावेदारी। जी हां, इस मेयर के चुनाव में तमाम लोग अपनी अपनी दावा पेश कर चुके हैं, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में ऐसे शख्स बैठी हैं जो नाम की मोहताज नहीं है। एक बार यह नगर पालिका की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और बता दें कि इनके जो परिवार हैं वो जब तक नगर पालिका रहा इनके परिवार ही काबिज रहे और नगर पालिका में लगभग इनका ही परिवार इस शहर का देखरेख किया और सुचारू ढंग से चलाया। नगर निगम बनने के बाद ये मेयर तो नहीं बनी, लेकिन ये दूसरे पायदान पर रही और सशक्त, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी। पूनम सिंह एक ऐसा नाम लगातार सबको ही जानते हैं जिले के और नगर निगम क्षेत्र के, तो हर लोग इसलिए जानता है कि सबसे ज़्यादा अगर कहें कि पूनम सिंह जी अगर डोर टू डोर कैंपेन की हैं तो इनका कोई जवाब नहीं है। पिछले 2 टर्म ये डोर टू डोर कैंपेन की और उस कैंपेन का हम सीधा गवाह इसलिए हैं क्योंकि उस कैंपेन में लगातार हम भी जाते रहे हैं और कोई ऐसा घर नहीं है नगर निगम क्षेत्र का जहाँ इनका पाँव नहीं पहुँचा और तमाम जगह ये घूम चुकी हैं और आज हमारे स्टूडियो में हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है ना। और हम सबसे पहला प्रश्न इतना पूछेंगे, मेयर का चुनाव हो रहा है, आप दावा ठोक रही हैं, मतलब क्या ठोक रही हैं कि आपने उतर लिया? अभी झामुमो का भी समर्थन मिल गया। अभी आज हम 2-3 जगहों पर गए, वहाँ से भी यही लोगों का ये होगा कि पूनम सिंह जी को हम बहुत जल्दी 1-2 पार्टी आपको और समर्थन देने जा रहा है। कैसा लगता है नगर निगम का? आप जब देखती हैं आज की तस्वीर, आपको कितना मन कैसा लगता है कि जो होना चाहिए, कितना बदलाव होनी चाहिए और आपके मन में क्या है, कैसा बदलाव होनी चाहिए था? देखिए, ये बात के लिए तो बहुत मलाल है क्योंकि नगर परिषद से अभी नगर निगम हो गया। नगर परिषद में कम आवंटन आने के बाद भी आप लोग भी जानते होंगे कि कितना विकास हुआ। जो भी हुआ ज़मीनी स्तर पर हर चीज़ साफ सुथरा काम हुआ। अभी नगर निगम में इतना आवंटन आने के बाद भी कहीं भी कोई विकास दिखता नहीं है। केवल सौंदर्यीकरण छोड़ के बाकी जितने भी नए क्षेत्र जुटे हुए हैं, चल जाइए, अभी तो बजराहा पूर्णाडी में एक भी रोड नहीं है। अभी पेपर के माध्यम से भी ऐसे भी हम लोग घूमे हैं, हर जगह तो घूम के देखे हैं कहाँ क्या कमियाँ हैं। तो जब कोई तबीयत किसी का ख़राब होता है तो खाट पर करके मेन रोड पर लाना पड़ता है। तो इससे मतलब और दुर्भाग्य की क्या बात है कि नगर निगम में जुटने के बाद भी टैक्स दे रहे हैं लोग, अब कुछ सुविधा नहीं है, सौतेला व्यवहार किया गया है। या सेमर तार तरफ चल जाइए, पोल नहीं है, बांस में तार खींच के लोग लाइट जला रहे हैं। सब देखे हैं, सब घूम के देखे हैं और लोग को विश्वास भी दिलाए थे कि हम आएंगे तो मतलब जो भी मूलभूत सुविधा है प्राथमिकता के अनुसार सब पूर्ण करेंगे, लेकिन खैर नहीं आ पाए। इसके लिए तो सवाल है कि एक डंका पीटा जा रहा है कि बहुत ही विकास हुआ है। अगर डाल्टनगंज में मेदिनीनगर का विकास देखना हो तो किसी को अगर मेयर क्षेत्र का विकास देखना हो तो मेदिनीनगर देखिए। क्या कहेंगे, विकास के कितना पैमाना देख रहे हैं आप? काश विकास होता है, अब आपसे काश विकास होता। विकास के नाम पर केवल सौंदर्यीकरण हुए हैं, उसमें भी लूट ही है समझिए। सौंदर्यीकरण में किस तरह का लूट देख रहे हैं? तालाब की, हम तालाब शहर का बीचे बीच तालाब बना, नदी में कह सकते हैं कि मेरीन ड्राइव बना, कैसे नहीं बोलती हैं कि सौंदर्यीकरण, और उसमें कैसे आप देखती हैं? बड़ा तालाब जो है वो तो और बर्बाद कर दिया गया। एक तो उसका DPR बना था मेरे ही समय में, तो दोनों तालाब को जोड़ना था और सौंदर्यीकरण करना था, नौका विहार करना था, मछली पालन करना था, तो वो तो काम हुआ नहीं। ऊपर से उसी का मट्टी काट के और ऊपर डाल दिया गया और तालाब भी छोटा हो गया, मछली पालन भी बंद हो गया। कम से कम उससे नगर पालिका के टैक्स भी तो होता था, बढ़ता था, तो वो भी गया। सौंदर्यीकरण में देख लीजिए, कोई भी सरकारी रेट फिक्स नहीं है। जो भी सामान लगे हैं कोई भी सरकारी रेट फिक्स नहीं है। जैसे कि अभी पेड़ लगा, सरकार से फिक्स रहता है ना कि पेड़ का दाम 2000 रहेगा, 4000 रहेगा, जो भी, तो मनमानी ढंग से मतलब अपने मन से ठेकेदार ही करके और सारा सामान लगा। कहीं कहीं तो पुराने पेड़ को भी दिखाकर अब पैसा निकाल लिया गया है। मतलब आपका कहना है कि भ्रष्टाचार बढ़ी है? भ्रष्टाचार तो पूरा चरम सीमा पर मेदिनीनगर में। तो कभी मतलब आपको कभी नहीं जाना जाता था, मतलब ये रांची के लोग भी जानते थे
कि मेदिनीनगर के चेयरमैन के परिवार कैसे हैं, एक ईमानदारी में नाम आता था। अब आज मेदिनीनगर भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है। मतलब पूरा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। क्या लगा, जैसे आप जो चीज़ देख रही हैं मेदिनीनगर में, क्या बदलाव होना चाहिए जो नहीं दिखा अभी आपको, मतलब नहीं दिख रहा है, मतलब जो मूलभूत सुविधा की बात? मूलभूत सुविधा कहीं जब साफ सफाई ढंग से नहीं है, कचरा के लिए मान लीजिए कि कचरा जहीं तहीं फेंका रहता है, उसके लिए ज़मीन की व्यवस्था करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि शहर के कचरा वहाँ पे डंप होता, उसका भी मान लीजिए हम लोग को तो मिला था वहाँ चकरभोंगा में डीसी साहब से ज़मीन, तो वहाँ भी प्लांट लगना था और रिसाइकलिंग करके करना था, वो भी काम नहीं हुआ। और वहाँ आग लगा दिया जाता है तो उसका धुआं से लोगों के बहुत परेशानी हुई थी। वहाँ स्कूल है बगल में, तो बीमारी का भी घर है। मेन है कि जब तक स्वच्छ शहर नहीं होगा, साफ़ सुथरा नहीं होगा, हम लोग समय तो रात में भी हम लोग सफाई कराते, मार्केट एरिया में तो रात में भी होता था। बरसात से पहले पूरा नाला का सफाई होता था, तो अभी तो हम कहीं नहीं देखते हैं कि नाला का सफाई हो रहा है। अब मूलभूत सुविधा जब जितने नए क्षेत्र जुड़े हैं, कम से कम वहाँ पे नाली, रोड, बिजली की व्यवस्था, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। मतलब क्या लगा कि नए जो क्षेत्र जुड़ के उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ? बिल्कुल सौतेला व्यवहार हुआ है, कहीं नए क्षेत्र में कहीं काम नहीं हुआ है। बात आ रही है और कि कोई भी काम हुआ भी, रोड भी देखे हम अपने नज़र से घूमते देख रहे हैं कि एक तरफ से बन रहा है, पीछे से पूरा गिट्टी उखड़ रहा है। मतलब उसमें भी मतलब जो है तो आपको पूरे शहर में बहुत सारे विकास की बात आती है कि बहुत सारे रोड बने, बहुत सारे नली बने, मतलब सड़क नली सब गली बना है, इतनी बातें, इतना पैसा आया, आखिर तो उसका विकास तो सड़क पर ही दिखाना है। नहीं दिखा, विकास दिखा कहीं कहीं। हाँ। मेन अपना जहाँ घर है वहाँ साफ सुथरा, रोड अच्छा, ये फेबर ब्लॉक साफ सुथरा, दिन भर झाड़ू लगते, एक धूल नहीं, तो वही मेन जगह विकास हुआ। केवल फेबर ब्लॉक तो आपके क्षेत्र में भी लगा है। वो तो फेबर ब्लॉक लगा है, वो फेबर ब्लॉक बिछा के वही किरछी पैसा केवल लूट लिया गया। तालाब में पार्क बना है, हम लोग के नदी में पार्क बना है, चलिए वहाँ नदी में पार्क बनने का जगह था, जनता के पैसा के तो लूटा न गया। ये जनता के पैसा, यहाँ के जनता के मान लीजिए कोई घर से नहीं करेगा, हम भी काम करेंगे अपने घर से नहीं करेंगे, कोई आगे भी कर रहा है या करेगा, वो घर से नहीं करेगा। ये जनता के पैसा है, जनता के काम करने के लिए आ रहा है, ये सही जगह पर काम होना चाहिए। ये न कि जहीं तहीं पैसा आया तो निकाल लिए यही करके। कुछ बात आती नदी है में बीचों बीच तालाब बना हुआ है जो पानी में डूबा हुआ है। अगर वो तालाब दूसरे जगह अथी पार्क, वो पार्क दूसरे जगह क्यों नहीं बना जो नए क्षेत्र जुटे हैं? आपका ये भी तो पार्क बना। कौन पार्क? बड़ा पार्क, बड़ा घूमते हैं लोग, उसमें मॉर्निंग वॉक करते हैं, कहा जा रहा है गांधी मैदान। बड़ा पार्क, ये हाँ, ये तालाब तो बना, तो वो तो समझिए वही ना कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, केवल वो लूटपाट हुआ है। बड़ा तालाब फिर अब उसका टेंडर होगा, फिर साफ सफाई होगा, तो आगे लोग नहीं बढ़ेगा। डाल्टनगंज में बस उसी में सिमट के रह जाएगा। बड़े बड़े अच्छा, इतना जब पैसा आया तो अच्छा से बनता कि लोग देखते कि हाँ एक मेदिनीनगर में पार्क है। शहर में हर सड़कों पर लाइट लगी है बढ़िया, आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। कहाँ लाइट जलता है? चलिए चेयरमैन रोड में घूम के देखिए, वो मेरे समय से लगवाया हुआ है, वही एक दो लाइट जलता है। कहीं भी जाके देखिए तो लाइट पूरे शहर में यही हॉस्पिटल चौक से लेके रेड़मा चौक यही लाइट जगमगाता है। बाकी कहीं भी शहर में, ये तो शहर क्षेत्र में जितना दूर था बिस्फुटा पुल के इधर जितना नगर परिषद के था, उस समय तो मेरा सब लगवाया हुआ था। तो अभी जो क्षेत्र जुटे हैं उसमें लाइट लगना चाहिए था। चाहे शहर में कहीं भी हर जगह लाइट जलता नहीं है। गांधी मैदान इतना बढ़िया बना दिया गया, आप कहती हैं कि विकास नहीं हुआ। गांधी मैदान तो अपना पर्सनल यूज करने के लिए बनाया गया, वो जनता के लिए थोड़े बनाया गया है। कैसे बोलती है तो? कहाँ, तो कभी तो हम नहीं, हम तो सूत्रों के हवाले आप ही लोग से पता चलता है, न्यूज में देखते हैं तो 11 कार्यक्रम हो चुका है अपना पर्सनल, कभी तो उसमें नहीं देखे हैं कि जनता का कार्य हुआ है। किसी का शादी ब्याह के लिए बुक हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, कुछ भी होता तो वो तो नगर निगम का चीज़ है ना, तो उसमें तो उसका अभी जाड़ा में जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई। पूर्व प्रथम महापौर की तरफ से हमेशा आया सुर्खियों में कि अलाव की व्यवस्था की गई है, जगह जगह पानी का छिड़काव किया गया पेड़ पौधों पर। आप कहती हैं कि भी तो मान लीजिए ठंडा इसी साल पड़ा है कि अब 4-5 साल पहले से पड़ रहा था ठंडा डाल्टनगंज में, और जिला से पैसा हमेशा से अलाव जलते आ रहा है, कोई नया नहीं जल रहा है। जिला से हम लोग को पैसा मिलता है और उसमें में नागरिक सुविधा है, नागरिक सुविधा से आप कर सकते हैं।
तो क्यों हम जलाएंगे? तो मतलब आपका कहना है अब कि चलिए जला रहे हैं तो हम सक्षम हैं तो जलाएं, उसमें क्या ही है। मान लीजिए गरीबों की हम मदद करें हाँ। तो क्या ही है, भगवान दिए हैं तो जलाएं। तो एक बात लेकिन- हमको बात बताइए कि मतलब किस मतलब आपको क्या लगता है कि काम जो पैसा आया उसका दुरुपयोग हुआ? सभी लोग जानते हैं कि दुरुपयोग हुआ। जितना पैसा आया उतना का काम कहाँ हुआ? 5 करोड़ लग गया मरीन ड्राइव में। तो मतलब आपका यही ना कहना है कि जो जो पैसे आए उसको गलत ढंग से यूज गलत किया? ढंग से यूज हुआ। क्या लगा मतलब अभी अभी आप जब घूमती हैं, आप तो बहुत डोर डोर घूमी हैं, हर गली गई हैं, हर उसका उसको एक, चूंकि हम भी वहाँ पर रहे हैं, क्या लोग बोलते हैं आपको, क्या परेशानी बताएं? परेशानी बताते हैं लोग कि हम लोग को मतलब नगर निगम में जोड़ दिया गया, टैक्स लिया जाता है, लेकिन हम लोग को कोई सुविधा नहीं दिया जाता है। और यहाँ के मतलब गरीबों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। नक्शा के नाम पर, पहले तो हम लोग नहीं तंग करते थे, नक्शा के नाम पर गरीबों को तंग किया जाता है, पैसा वसूला जाता है। व्यवसायी लोग के दुकान में ताला लगा, कभी हम लोग समय कभी तो ताला नहीं लगा, उसको मान लीजिए किस्त कर देते थे, थोड़ा थोड़ा करके दो, लेकिन क्यों ताला लगाएंगे? ताला तक लगा। हम लोग कभी गरीबों लोग को तंग नहीं किए हैं, जो भी हुआ अपना जनता को लेकर घर साथ में मकान ही। बनाने वालों से पैसे वसूली? हाँ, पैसा वसूला जाता है, माने गरीब लोग को तंग किया जाता है। तो क्या मतलब टैक्स के नाम पर? नक्शा के नाम पर क्यों नहीं बनवाए हो? अब चलो यहाँ दो इतना, मतलब बहुत आपका तरह से मतलब पूरे मतलब भ्रष्टाचार में डूबा हुआ का हाँ, कहना यही है? हाँ, नगर निगम डूबा हुआ क्या है। अभी अभी आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जैसे आप लोगों के पास जा रही हैं तो क्या मतलब लोग क्या करते हैं? देखिए लोग तो मतलब जो मेरे हैं वो हैं, दिल से साथ हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि खुल के आदमी आए कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अच्छा मेरा सब जगह ही है, सबसे पारिवारिक रिश्ता है यहाँ। शुरू से हम लोग एक सीधे साधे परिवार से आते हैं और सबके साथ अच्छा संबंध है। हम लोग का कोई नहीं है, हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं। जो हम लोग का है शुरू से, वो जनता के जो सम्मान मिला है वही हम लोग सम्मान चाहते हैं, बाकी और कुछ। जेएमएम का समर्थन मिल गया आपको, एक कल आप मिले सबसे, बहुत मतलब प्रेस वार्ता भी हुआ, जेएमएम के साथ मिला, सरकार आप मतलब कहते हैं जेएमएम अभी सरकार में है, कितना अंदर से मजबूती फील हुआ है? देखिए जब घर के मुखिया ही मान लीजिए मेन मालिक है तो हम लोग को भी तो अच्छा लगेगा ही। और जो सरकार है अभी राज्य में, तो आते हैं तो अपना। आपने कहा कि राज्य की सरकार जो है हाँ। महिलाओं को सम्मान दी, हम उसके प्रति आभार जताए हैं आप? हाँ, महिलाओं के हमेशा सम्मान देते। अभी 2500 रुपया मैया सम्मान योजना हर घर में मिल रहा है और महिलाओं के हर क्षेत्र में मने रोजगार से जोड़ा जा रहा है। तो इससे अच्छा और क्या है महिलाओं के लिए। और अभी देख लीजिए कि महिला लोग का भी यहाँ 35 वार्ड में लगता है 17 महिलाएं ही हैं, तो हर जगह महिलाओं को सम्मान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। महिला आप खुद है और आप घर घर घूमी हैं, लोगों को बड़ी आप जैसे आप पहले भी तो आप वहाँ से नगर पालिका जब था तो आप तो देखते ही थी। आज का नगर पालिका बेहतर लगा कि नगर निगम बेहतर लगा? सच बताइएगा कि नगर निगम बनने के बाद आपको बेहतर लग रहा है कि नगर पालिका ही बेहतर लग रहा है? नहीं, नगर पालिका ज़्यादा बेहतर था। हाँ, नगर निगम वाला जो कार्य होता तो बेहतर होता, लेकिन इससे अच्छा नगर पालिका ही था। लोगों को सुविधा मिली? हाँ, मतलब पानी नल जल की हाँ, व्यवस्था कम थी? से कम नए क्षेत्र हैं तो मुखिया के अंडर में थे, उन लोग को टैक्स देना नहीं था। अभी तो टैक्स दे रहे हैं, लोग को कुछ सुविधा नहीं मिलता है। सौतेला व्यवहार एकदम हुआ है लोग के साथ। सिर्फ चौक चौराहों की सुंदरता हुई है? बस। तो आप चुनाव में आप अगर मेयर बन जाती है, कल आपको अगर सब मेयर बैठाते तो आप क्या सबसे पहले शुरुआत करिएगा? देखिए, सबसे पहले तो जो भी प्राथमिकता के अनुसार अपने वार्ड के वार्ड सदस्य हो, चाहे हम जहाँ जहाँ घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कहाँ क्या कमियाँ हैं, उसके बाद वार्ड सदस्य और सभी वहाँ के जो भी सम्मानित गार्जियन लोग हैं, जनता लोग हैं, सबके बैठा के अपना आपस में समन्वय बना के कि क्या सबसे पहले जरूरी कार्य है, मास्टर प्लान बना के हम लोग कार्य करेंगे। एक बात बताएंगे, शहर में नगर निगम बना, सड़कों पर डिवाइडर लगाया गया, लेकिन यातायात व्यवस्था चरमरा गई। लोगों का कहना है कि हमारा मतलब अस्थायी रूप से दुकान नहीं बना। कई लोगों ने अपनी अपनी बात आज रख रहा है सिटी न्यूज़ के माध्यम से कि सब्जी विक्रेता को जगह नहीं मिला, सुरक्षा की व्यवस्था नगर निगम में जो क्षेत्र में होनी चाहिए वो नहीं हुआ। क्या लगता है ये सब मुद्दा नहीं है? बहुत बड़ा मुद्दा है ये।
मान लीजिए कि सड़क तो चौड़ीकरण हुआ नहीं, ऊपर से डिवाइडर बना दिया गया, सड़क को और मतलब कम कर दिया गया। उसमें एक्सीडेंट हमेशा होते रहता है, आने जाने वालों को बहुत परेशानी होता है, एक साथ 2 गाड़ियां नहीं गुजर सकती है। सब्जी मंडी सबको हाँ। भी एक अस्थायी रूप से दिया जाता। हाँ, सब्जी मंडी को तो मान लीजिए कि सब्जी मंडी तो उजला वो जो लाइन खींच के जो किया गया था कि इसके अंदर मतलब सब्जी विक्रेता लोग बैठे, मतलब इन लोग को भी एक अस्थायीकरण हाँ, दिया जाए, अस्थायीकरण दिया जाए, हाँ, कहीं पर जगह दिया जाए, जगह दे के अपना। क्या अभी यही सब सौंदर्यीकरण यही है कि जगह पर हर चीज को सजा दिया जाए। आप कैसा सुंदर देखना चाहते हैं देश अपना मेदिनीनगर कैसा देखना चाहते जैसे हैं? बड़े बड़े शहर में जाते हैं जैसे हाँ। उस टाइप के, कहीं गंदगी ना हो। हाँ। आगे आने वाले दिन में जरूर होंगे, क्योंकि 2040 तक का तो मास्टर प्लान बना हुआ था, आप लोग भी गए थे, सब गार्जियन लोग जितने भी हैं, नागरिक लोग सब, सांसद महोदय भी गए थे, नगर परिषद में सब मास्टर प्लान बना हुआ है। अब आगे देखिए क्या होता है। आप खुद मतलब आप तो चूंकि उसी परिवार से आती हैं कि मतलब चूंकि वो परिवार ही शुरू से नगर पालिका देखा है, ऐसे में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे इस बार? जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि अब पूरा विश्वास है कि जनता हमेशा जैसे आशीर्वाद देते आए हैं, हम लोग जनता के दिल में रहते हैं और रहना चाहते हैं, और एक बार पुनः जनता आशीर्वाद देगी, इतना तो भरोसा है यहाँ के जनता पर। दर्शकों बता दें कि इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि जो परिवार ने हमारे परिवार जो पहले नगर पालिका में रहे हैं, उन्होंने कभी किसी को तंग नहीं किया और जो भी पैसा आया उसका सही उपयोग किया। लेकिन इस बार नगर निगम बनने के बाद जो पैसे आए उसका सही उपयोग नहीं हुआ, दुरुपयोग हुआ, चाहे जिस स्तर पर हो। इनका कहना है कि जो भी योजनाएं हुई वो धरातल पर नहीं उतरी, सिर्फ पैसे का ही उसमें खेल हुआ। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा नगर निगम में, इससे बेहतर नगर पालिका था, लोगों को सुविधा मिली। लेकिन नगर निगम बनने के बाद सड़कों पर, शहर के मुख्य चौक चौराहों पर चकाचौंध रोशनी तो लग गई, लेकिन नहीं मिली तो उन घरों में रोशनी और उन मोहल्लों में रोशनी जो नए वार्ड में जुड़े थे, हाँ, उन पर एक अतिरिक्त टैक्स बढ़ गया और आज वो अपने आप को ठगा महसूस करती हैं। आप नए क्षेत्र के जो जुड़े हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? नए क्षेत्र के लोगों से कहना चाहते हैं कि इस बार आप लोग मौका देख कर दीजिए, आप लोग सबसे पहले प्राथमिकता में आप ही लोग रहिएगा। जितने भी पुराने मतलब नए क्षेत्र जुटे हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर कार्य, प्राथमिकता मिलेगी नए क्षेत्र के लोगों को। चूंकि आप सबसे नगर निगम बनने के बाद अगर सबसे ज़्यादा परेशानी झेले हैं तो आप झेले हैं। अगर आप ठगा महसूस करते हैं, आपको लगता है कि नगरीय सुविधा जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है, तो निश्चित रूप से जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो आपको होनी चाहिए। पूनम सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर ये मेयर बनती हैं तो ये सबसे पहले प्राथमिकता उस वार्ड को देंगी जिस वार्ड में अभी विकास की किरण नहीं पहुंची है। अब तो आने वाला तय आपको करना है, लेकिन अगर हम पूनम सिंह की बैकग्राउंड पर नज़र डालें तो पूनम सिंह का बैकग्राउंड इस परिवार, यह जो परिवार है नगर पालिका में वर्षों से काबिज रहे और कभी भी कह सकते हैं कोई आरोप नहीं लगा उन पर, उस परिवार पर। आज वो एक बार पुनः आपके मैदान में है और मेयर प्रत्याशी के रूप में है, आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसे जरूर चुनिएगा जिससे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं, किसी तरह की कोई बीच में दायरा नहीं हो, बीच में दूरी नहीं हो। आप सीधा ऐसे महिला प्रत्याशी जरूर चुनिए जहां कहीं से आप ठोस निर्णय लेने की शक्ति हो उनमें और सीधा आप उनसे संपर्क कर सकते हो। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।